वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 से। बुक रहेगी हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हमें y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन थी। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, डेट इज कंसिडर्ड टू बी द लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर हमारी लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 -3 और 2। और यहाँ पर हमें y की वैल्यू गिवन है 3 2 1 और 4। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू को उठा के पुट करेंगे इक्वेशन में। तो 2x प्लस वाई की जगह हमने रखा 3 2 1 और 4। और यहाँ हमारी इक्वल टू में वैल्यू दे रखी थी 1 0 -3 और 2 2x इक्वल टू। अब ये वैल्यू हमारी यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगी नेगेटिव। 1 -3 बनेगा -2, 0 -2 बनेगा -2, -3 और -1 बनेगा -4, 2 -4 बनेगा हमारा -2। तो सिमिलरली यहाँ पर x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड जाके होना चाहिए डिवाइड। तो ये 2 जो है वो हर एक एलिमेंट के डिवाइड बाय जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मैट्रिक्स के डिवाइड बाय जाता है, तो हर एक एलिमेंट के डिवाइड बाय जाएगा। तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा 1, अगेन 2/2 1, 4/2 2 और 2/2 1। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ गई -1 -1 -2 और -1। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू x की ठीक है या नहीं है, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू रख दो, x की रख दो। अगर आपका आंसर ये आ जाता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस पैटर्न से मैट्रिक्स गिवन थी 2 × 1 3 0 और x, y 0 1 और 2 और इक्वल टू में था 5 6 1 और 8। तो जो ये मैट्रिक्स के बार 2 था, ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 3 2 जा 6 0 2x y 0 1 और 2। अब हम इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ही ऐड होगा, यानी कि 2 + y, फिर नेक्स्ट बनेगा 6 + 0, फिर बनेगा 0 + 1, फिर बनेगा 2x + 2। तो यहाँ पर हम 2 + y को इक्वेट करेंगे 5 के साथ। तो यहाँ से यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो गया नेगेटिव, तो y की वैल्यू आ गई 5 - 2 यानी कि 3। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 2x + 2 8 के इक्वल है यहाँ से, क्योंकि 6 तो ये 6 इक्वल आ गया, 1 1 आ गया। तो यहाँ पर 2x + 2 इक्वल आया 8 के। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो गया नेगेटिव, 8 - 2 बचेगा 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, यानी कि 2 1 जा 2 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गई 3। और जब भी आप एक बोर्ड के पेपर में जब ऐसे पेपर को सोल्व करें, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें, तो जो भी आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दें बॉक्स में कि हमने पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम सोल्व किया है उसका हमारा सॉल्यूशन ये आया है। नेक्स्ट है हमारा 2 × मैट्रिक्स है x z y और t + 3 × 1 -1 0 और 2। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की हमने x के साथ 2x 2y 2z 2t और 3 की मल्टीप्लाई की 3 के साथ 1। तो यहाँ 3 -3 0 3 2 जा 6 और यहाँ 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। अब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 2x + 3 वो इक्वेट होगा 9 के साथ। तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, 9 - 3 हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6/2, क्या वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट में 2z - 3 इक्वल टू 15, 2z इक्वल टू 15 + 3 यानी कि 18 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9। सिमिलरली 2y को इक्वेट किया हमने 12 के साथ, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/2, 2 1 जा 2 2 6 जा 12। नेक्स्ट है 2t + 6 इक्वल टू 18। यहाँ पर 6 हमारा पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, 2t इक्वल टू 12 और t की वैल्यू आ जाएगी 12/2, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 11, x × 2 और 3 y × -1 और 1 10 और 5 के इक्वल। तो जो भी हमारा मैट्रिक्स के बाहर नंबर होता है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं हर एक के साथ। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x, 3 के साथ 3x, y के साथ -y, इसके साथ प्लस का y 10 और 5। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो हमारी टर्म क्या बनेगी 2x - y = 10 और नेक्स्ट बनेगी 3x + y = 5। तो यहाँ पर हम इजीली एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो हमारा एक इक्वेशन में y नेगेटिव है, सेकंड इक्वेशन में y पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव y एक पॉजिटिव y, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। तो y से y कैंसिल आउट, 3 + 2 5x = 15 और x की वैल्यू आ जाएगी 15/5, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। अभी इस x की वैल्यू 3 को इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में मान लो कर दी, ठीक है। तो फर्स्ट में करोगे तो 2x - y = 10 था, तो 3 2 जा 6, ये 6 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव, 10 - 6 बनेगा 4, -y = -4,
+4 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी -4। अगर आपको ये डाउट है कि मेरी x की वैल्यू ठीक है या गलत है तो यहाँ पर 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10 10 ही आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 3 × x y z और w इक्वल टू में दे रखा है x 6 -1 और 2w 4 x + y z + w और 3। यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया तो ये इस मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई था, तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3x 3y 3z और 3w। और यहाँ पर x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3। अब हमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल लेना है, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। तो पहले हम फर्स्ट उठाएं या फिर फोर्थ उठाएं, इसको उठाते हैं तो 3w इक्वल आएगा 2w + 3 के। यहाँ पर 2w पॉजिटिव है, सेकंड साइड नेगेटिव, तो 3 - 2w = आ गया 3 के। एक चीज़ तो ये होगी। अब अगर हम z वाली इक्वेशन उठाते हैं तो 3z = -1 + z + w के इक्वल आएगा, और w की वैल्यू क्या है 3, तो w की वैल्यू 3 पुट करेंगे। यहाँ पर z पॉजिटिव है, सेकंड साइड नेगेटिव, 3z - z = -1 + w 3 - 1 2z = -1, w की वैल्यू रखी 3 3 - 1 2 2z = 2/2, z की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये z की वैल्यू भी हमारी काम आने वाली आगे। 3x = x + 4 है, तो 2x = 4, x = 4 1 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है 3y = 6 + x + y। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू x की। यहाँ पर y पॉजिटिव है, इधर आके हो गया नेगेटिव, तो 3 - 1 1 = 6 + x की वैल्यू हमने रखी 2 6 + 2 8, y की वैल्यू आ गई 8/2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, f(x) हमें गिवन है cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, और f(y) जो है वो हमें खुद से निकालना था। f(y) का मतलब क्या, देखो जहाँ x था उसकी जगह हमने क्या रख दिया y, तो आ जाएगा f(y). तो जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखना है y। फिर लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखी थी वो दे रखी थी f(x) × f(y), और जो हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी वो क्या आनी चाहिए f(x + y), ये हमारी आनी चाहिए राइट हैंड साइड जो हमने सोल्व करके लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हमने f(x) की वैल्यू रख दी और यहाँ रख दी f(y) की। f(y) में हमें कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमने एक काम किया, जहाँ जहाँ हमारा x था उस x की जगह हमने y को पुट कर दिया। जहाँ जहाँ x था वहाँ किसको पुट कर दिया y को। अब y को पुट किया तो यहाँ पर हम एक मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। ये दो एलिमेंट मेरे से आगे पीछे लिखे गए थे, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ, इसी वजह से मैंने एरो हेड दिया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम cos x cos y - sin x sin y, यही आएगा। वैसे तो प्लस आता है पर लेकिन ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस हो गया। फिर ये हो गया 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा cos x - sin y sin x cos y, ये 0 हो गया। ये यहाँ 0, ये 0, ये 0, तो ये तो 0 ही आ गया। फिर यहाँ sin x cos y + cos x sin y, ये आना चाहिए ये वाला। फिर sin x - sin y cos x + cos y, और ये हो गया 0, और ये सारे 0 और 1 आ गए। तो यहाँ पर देखो cos a cos b - sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है cos a + b का। इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो cos a sin b sin a cos b किसका फॉर्मूला है sin a + b का। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में किया था 0। फिर यहाँ पर sin a sin cos a cos b - sin a sin b, तो किसका बनेगा, ये भी उल्टे होएंगे, फिर ऐसे आएगा ये एरो हेड ऐसे, cos a + b का, sin a cos b + cos a sin b sin a + b का। तो अब हमारा जहाँ पर हमारा x था पहले उसकी जगह हमने y कर दिया f(y) करने के लिए। अब आप देख रहे हो तो cos और sin के साथ एंगल में क्या है, एंगल में हमारा x + y है, तो x + y है तो क्या लिखा जाना चाहिए f(x + y) लिखा जाना चाहिए, और वही हमें प्रूव करके लेकर आना था। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe my channel and comment in the comment section.